Assalamu alaikum, you're watching Chemistry with Wes Hakim and in this video we are going to discuss about electrolytic cell. हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को और हमने कहा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा सेल होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो इलेक्ट्रोड डिप किए होते हैं एक इलेक्ट्रोलाइट में और उसमें दो काम किए जा सकते हैं। या तो हम इलेक्ट्रिक करंट देकर एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को करवा सकते हैं या हम एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। और आज हमने जो टाइप पढ़नी है इलेक्ट्रोकेलिटिक सेल, ये एक ऐसा सेल है जिसमें हम एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवा रहे होंगे। ओके जी, अगर डेफिनेशन की बात करें इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तो ये टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। दिस इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल in which a non-spontaneous reaction occurs with the use of electricity. ये एक ऐसा सेल है कि जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट देंगे और एक ऐसा रिएक्शन जो खुद ब खुद नहीं होता उसको हमने करवाना है, प्रोड्यूस करवाना है, टेक्स प्लेस करवाना है। ठीक हो गया, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इसमें जो रिएक्शन हो रहा होगा उस रिएक्शन को नाम देते हैं इलेक्ट्रोलिसिस का। उस रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस उर्दू में इलेक्ट्रोलिसिस ऐसे लिखेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, वर्क। लाइसिस मीन टूटना, ब्रेकेज। इसमें हम क्या कर रहे होंगे? इलेक्ट्रिसिटी देकर किसी भी चीज को ब्रेक कर रहे होंगे, तोड़ रहे होंगे। और इसमें जो हम सॉल्यूशन यूज कर रहे होंगे उस सॉल्यूशन को बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट लास्ट टाइम हमने टाइप्स में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलाइट ऐसी चीज होती है जो कि आयोनाइज हो सकती है, जिसमें से करंट पास हो सकता है। ओके जी, अब जरा रिएक्शंस के ऊपर गौर करते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है सोडियम क्लोराइड और ये मोल्टन स्टेट में है। आपको पता है कि सॉलिड फॉर्म में सोडियम क्लोराइड एक इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, बल्कि ये तो नॉन कंडक्टर है। लेकिन जब सोल्यूशन फॉर्म हो या मोल्टन फॉर्म हो तो ये एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है। और जब हम इसको मोल्टन फॉर्म लेंगे तो NaCl खुद आयोनाइज हो चुका होगा। ये आयोनाइज हो चुका होगा दो चीज़ों में, Na पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन। अगर जिसके दो आयन हो, इसके भी दो बनेंगे, इसके भी दो आयन बनेंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट समझने की बात है कि हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक सिस्टम होता है दो इलेक्ट्रोड का और एक इलेक्ट्रोलाइट का। अब दो इलेक्ट्रोड को हमने पढ़ा था कि दो इलेक्ट्रोड दो टाइप्स के हमने पढ़े थे कि दो इलेक्ट्रोड में एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। हमने याद किस तरह रखा था कि एनोड वो होता है जिसपे ऑक्सीडेशन होती है और आमतौर पर एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हुआ करता है, और कैथोड वो होता है जिसपे रिडक्शन होती है और आमतौर पर कैथोड पे नेगेटिव चार्ज हुआ करता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास दो तरह के आयन्स हैं, पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन, और ऊपर सेल में दो तरह के इलेक्ट्रोड हैं। मतलब यहाँ पर सोल्यूशन में ये आयन्स पड़े हुए हैं। सोडियम आयन भी पड़ा होगा यहाँ पर, क्लोराइड आयन भी, और एक नहीं कई सारे सोडियम और क्लोराइड आयन मौजूद होंगे। अब यहाँ पर देखिए तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इस इलेक्ट्रोड को जोड़ा हुआ है, तो इस इलेक्ट्रोड पे जो चार्ज होगा वो होगा पॉजिटिव। एंड यू नो वेरी वेल पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट द नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ कौन जाएगा? क्लोरीन। अब पॉजिटिव टर्मिनल को हम बोलते हैं एनोड और उस पे होती है ऑक्सीडेशन। देखिएगा जरा कैसे ऑक्सीडेशन होगी इस पे। अब एनोड की तरफ जाना किसने है? क्योंकि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी तरफ भागेगा कौन? क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन वहां जाएगा। अब ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जब क्लोराइड एनोड पे पहुंचेगा तो क्लोराइड ने क्या करना है? इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, इलेक्ट्रॉन लूज करना है, इलेक्ट्रॉन छोड़ना है, इलेक्ट्रॉन खारिज करना है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन खारिज करेगी तो ये क्लोरीन गैस बन जाएगी और यहाँ पर हमें बबल्स दिखाई देंगे। एनोड पर एक गैस बन रही होगी जो कि बेसिकली कौन सी गैस होगी? क्लोरीन गैस। नेक्स्ट बात करते हैं कैथोड के ऊपर क्या होगा, क्योंकि कैथोड के ऊपर आपको पता होना चाहिए कि चार्ज कौन सा होगा? नेगेटिव। क्योंकि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तो इसकी तरफ अट्रैक्ट कौन होगा? क्लोराइड ना। क्लोराइड पे तो नेगेटिव चार्ज है, सेम चार्ज रिपेल इधर, तो क्लोराइड वहां जा ही नहीं सकता, वहां पर पहुंचेगा सोडियम आयन। सोडियम आयन वहां जाकर, अब सोडियम आयन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन वहां जाकर एक्सेप्ट करेगा और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ऐड होना, दाखिल होना, ले लिया जाना क्या कहलाता है? रिडक्शन।
तो यहाँ पे रिडक्शन होगी और यहाँ पर सोडियम मेटल प्रोड्यूस हो जाएगी लिक्विड फॉर्म में। तो ये एक एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट हम देते हैं और किसी भी चीज को ब्रेक करते हैं, उसके आयंस को अलग अलग स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर हम नमक को पिघला देते हैं, सोडियम और क्लोराइड आयन अलग हो गए, आयोनाइज हो गया, लेकिन ये अलग अलग स्टेबल नहीं हुए। जैसे ठंडा होगा दोबारा वैसे सोडियम और क्लोराइड मिल जाएंगे, बट हमने उनको पिघलाकर उनसे इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो वो जो सोडियम आयन थे वो अलग लिक्विड फॉर्म में सोडियम मेटल बन गए और जो क्लोराइड आयन थे वो अलग से क्लोरीन गैस बन गए। अब इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रिसिटी देकर बिल्कुल तोड़ देना। अब इसी की एक एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोलिसिस की, वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। उसको हम जरा डिस्कस करते हैं, इसको जरा नोट कर लें आप। ओके, ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की बात करते हैं। वाटर खुद क्या है, क्या ये एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है? नो, दिस इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। मतलब ये आयोनाइज इतना ज्यादा नहीं होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि वो ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है कि जो ज्यादा आयोनाइज नहीं होता, आयंस प्रोड्यूस करता है लेकिन बहुत कम। कितने कम? 10⁻⁻⁷ पर मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब ये बात शायद आपको यहाँ समझना है, पीएच वाले टॉपिक में मेरा सर्च कर लीजिएगा 10th केमिस्ट्री में, पीएच वाले टॉपिक में ये बात आपको अच्छी तरह समझ आएगी। वाटर में 10⁻⁷ का मतलब क्या है। बहरहाल यहाँ वापस आते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत कम आयोनाइज होता है, बट जब हम इसमें थोड़ा सा एसिड ऐड कर लेते हैं, एसिड ऐड कर लेंगे तो एसिडिक सॉल्यूशन बन जाएगा और वो एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होता है। उसमें आयोनाइजेशन काफ़ी हद तक अच्छी होती है। ज़रा देखिए यहाँ पर मैं आयोनाइजेशन करके दिखा रहा हूँ आपको। हम 4 वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं तो 4 OH आयन बन जाएंगे और 4H पॉजिटिव आयन। ये है आयोनाइजेशन। वाटर क्या हो गया? आयोनाइज हो गया। एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर काफ़ी हद तक क्या हो गया? आयोनाइज। अब ये देखें वही बात, अब ये आयोनाइज हुआ, ये दोबारा मिलकर दोबारा वाटर बना देंगे। अगर हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करवा दें फिर ये दोबारा मिलकर वाटर नहीं बनाएंगे। समझिए, इलेक्ट्रिक करंट अगर हम इसमें पास करें होगा क्या? सिंपल सी बात है, अगर हमने इलेक्ट्रिक करंट पास करना है तो एक एनोड बनाएंगे और एक कैथोड बनाएंगे और वाटर इटसेल्फ खुद क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट होगा। ओके ठीक है, डन, बात समझ आ गई। अब हम बातें हैं एनोड की तरफ। एनोड पे क्या रिएक्शन होने वाला है और कैथोड पे क्या रिएक्शन होने वाला है? एनोड आपको पता है क्या चीज होती है? एनोड पे जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव, और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी तरफ जाएगा कौन? वो चीज जाएगी जिसके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। और यहाँ पर जो प्रोसेस होगा वो होगा ऑक्सीडेशन का, एंड ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एनोड की तरफ कौन जाएगा? ये जाएगा या ये जाएगा? ऑब्वियसली इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो OH वहाँ पर पहुंचेगा भागकर, यहाँ पर जाकर ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्सीजन गैस और 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रोड्यूस हुए। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इलेक्ट्रॉन छोड़े, इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, रिलीज हुए, इलेक्ट्रॉन छोड़े गए, रिडक्शन नहीं सॉरी ऑक्सीडेशन हो गई। ऑक्सीडेशन के नतीजे में हमारे पास बनी ऑक्सीजन गैस। तो एनोड में हमारे पास कौन सी गैस बनी है जी? O2 गैस बनी है। यहाँ पर डायग्राम में पिन कर दूंगा, यहाँ डायग्राम देखें तो डायग्राम में जो एनोड वाली साइड है उस पर ऑक्सीजन गैस बनी हुई है और जो कैथोड वाली साइड है उस पर हाइड्रोजन गैस बनी है। जरा देखिए कैथोड पे क्या होगा रिएक्शन। कैथोड पे जरा रिएक्शन को समझते हैं। कैथोड पे इटसेल्फ चार्ज कौन सा होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक हो गया जी। अब इसमें प्रोसेस कौन सा होना है? रिडक्शन होनी है। ठीक है, रिडक्शन क्या होती है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। नेगेटिव चार्ज है तो इसकी तरफ जाएगा कौन? H पॉजिटिव या OH नेगेटिव। OH नेगेटिव तो जा नहीं सकता, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, तो कौन पहुंचेगा? H पॉजिटिव। अब जब H पॉजिटिव वहां जाएगा और इलेक्ट्रॉन लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। देखें, हमेशा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के एडिशन से खत्म होता है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के रिमूवल से खत्म होता है। दोबारा बताता हूँ, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के एडिशन से खत्म होता है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के रिमूवल से खत्म होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, नेगेटिव चार्ज यहाँ से खत्म, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, पॉजिटिव चार्ज खत्म, 4 हाइड्रोजन बन गए, यहाँ पर 4 H बन गए। अब अकेला H तो स्टेबल रह नहीं सकता, ऑब्वियसली दूसरे H के साथ मिलकर 2 मॉलिक्यूल बना दिए जाएंगे। किसके? हाइड्रोजन गैस की। और ये बन कहाँ रही है? ये बन रही है कैथोड के ऊपर। कैथोड के ऊपर हुई रिडक्शन, रिडक्शन की बनी है H2 गैस। बड़ा ही सिंपल सा, बड़ा ही आसान सा टॉपिक है। बस याद ये रखना है कि 2 कैथोड लगे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, जिसमें से एक एनोड है, एक कैथोड। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है। आयनाइजेशन जरा याद रखनी है, बड़ा आसान है। आयनाइजेशन याद रखेंगे, OH नेगेटिव प्रोड्यूस होंगे, H पॉजिटिव। OH नेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड की तरफ भाग के जाएगा तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, क्योंकि एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, एंड ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जैसे लूज करेगा ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और एनोड पे प्रोड्यूस होगी ऑक्सीजन गैस।
और वाटर वाटर इटसेल्फ तो वो इलेक्ट्रोलाइट खुद प्रोड्यूस होगा ना, तो इसके लिए हमें टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हुई एक, और दूसरा क्या प्रोड्यूस हुई है हमारे पास, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस कहाँ प्रोड्यूस हुई है, कैथोड के ऊपर। कैथोड के ऊपर कैसे प्रोड्यूस हुई, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज था, यहाँ से पॉजिटिव, जो कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, तो पहुंचेगा वहां पर जाकर इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि रिडक्शन होनी होती है कैथोड के ऊपर, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होती है, तो रिडक्शन के नतीजे में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। बड़ा सिंपल टॉपिक है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में कर सकते हैं। वीडियो पसंद है लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।